चलिए, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए, ओके। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करी थी, दैट इज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन लोग इसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो वी हैव टू स्टडी अबाउट द बेसिक कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। उसके बाद अपन स्विच करेंगे रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में। ठीक है, तो टुडे इज 24th। तो आपको बेसिकली जो अपने यूनिट में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने कल आपको अच्छे से ब्रीफ कर दिया था। तो इससे सबसे पहले अपना जो ए पोर्शन है दैट इज ऑफ ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर भी आप लोगों के सिलेबस में आएगा इन मिड सेमेस्टर सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं आप लोगों से, तो कोई अभी ऐसा है क्लास में जो इसके बारे में डेफिनेशन बता पाए? बताओ बेटा, कैन एनीवन? हाँ प्रियांशु बोलो। Transformer is electrostatic device that is used to transfer electric power from one circuit to another without having any electrical connection, only on electromagnetic induction. ठीक है, और कोई? सर। हाँ पवित्र बोलो। सर, it is an electrical device which is used to either increase or decrease the voltage. It works on the principle of electromagnetic induction. ठीक है, और कोई? नेक्स्ट कोई बताएगा? सर बताओ, बोलो Sir, राम बोलो। it is a static device. Yes, sir. It is a static device which transform the electrical power from one circuit at the same frequency but different voltage levels. ठीक है, राम ने भी सही बताया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इन सब का सार ये है बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? सर अभी चली गई थी आवाज। सर, आवाज चली गई थी, स्क्रीन शेयर भी बंद हो गया। हाँ, वो एक्चुअली नेट चला गया और मैंने मोबाइल से लॉगिन करा है। एक सेकंड। तो इसमें लिखो जब तक आप। सुनाई दे रहा है ना दोनों क्लास को? हेलो हितांशी और शुभी। यस सर। हाँ यस ठीक सर, है, तो इसमें अभी आ लिखो रही है आप। आवाज। स्क्रीन इसलिए विजिबल नहीं है क्योंकि अभी नेट चला गया है, तो डेस्कटॉप से विजिबिलिटी नहीं आ रही है।
है ना। मैं उसको सही करता हूँ 1 मिनट के लिए। वाईफाई से connect करते हैं इसको। सर नेट चला गया क्या? चलिए लिखिए फटाफट। अ ट्रांसफार्मर इज एन एसी स्टैटिक डिवाइस। A transformer is an AC static device which transfers which transfers electric power electric power from one circuit to another circuit without changing its frequency without changing its frequency. Hence hence the main function of transformer main function of transformer is to raise or lower the voltage is to raise or lower the voltage in AC circuit with a corresponding decrease or increase when the corresponding decrease or increase in the circuit decrease or increase in current at the same frequency. Clear? सब लोगों ने लिखी डेफिनेशन? स्क्रीन सबको विजिबल है? यस Yes, सर। sir. लास्ट का रिपीट कर दीजिए सर। एसी सर्किट से चलिए फिर से रिपीट करता हूँ मैं इसको। अब आवाज आ रही है सब लोगों को? यस सर। चलिए, तो इसमें क्या है, ट्रांसफार्मर इज एन एसी स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा इसमें, लेकिन ये ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा एक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट की तरफ। ठीक है, तो जो मेन फंक्शन है इसका, hence the main function of a transformer is to raise or lower the voltage in AC circuit
with a corresponding decrease or increase in current at the same frequency. ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया? बेटा मैं इसकी डेफिनेशन 2 बार मैंने इसलिए बोली कि सबसे ज्यादा, चाहे आपका प्रैक्टिकल वाइवा हो, चाहे आपका इंटरनल वाइवा हो, या फिर इसी का अगर आपका कोई नॉर्मल क्विज या असाइनमेंट हो, तो सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मर पूछा जाता है और 60% स्टूडेंट उसका जवाब नहीं दे पाते हैं और उसका रीजन नहीं बता पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसीलिए आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो इसमें पढ़ाया जा रहा है और समझ के उसको फिर बताना है, ठीक है ना? आपको कोई दिक्कत तो नहीं ट्रांसफॉर्मर में? आगे बढ़ूं मैं? डेफिनेशन के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब हो रहा है, क्यों है, कैसे हो रहा है? एक और चीज है इसमें, अगर मेन फंक्शन में अगर इसको भी लिख रहे हैं कि रेज और लोअर द वोल्टेज, तो उसके साथ साथ वोल्टेज के साथ साथ इसमें ट्रांसफार्मर में आपके करंट की वैल्यू में भी चेंज आ रहा है। मतलब इसमें वोल्टेज की वैल्यू में चेंज आ ही रहा है, मतलब वोल्टेज की वैल्यू तो अपन चेंज कर ही सकते हैं। इन एडिशन टू दैट, with respect to the voltage we can also change the value of current. क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट जो है इसका है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन वो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लासिफिकेशन भी अगर आप इसको अपन अलग अलग तरीके से देते हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द इनपुट, ठीक है ना? इनपुट की तरह भी दे सकते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन अपन यूज कर रहे हैं, और कोई बताएगा इसका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं अपन? अगर आप लोगों ने कल ट्रांसफॉर्मर को बुक में पढ़ा होगा तो स्टूडेंट्स बी अटेंटिव। अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं, या तो उसका जवाब यस आना चाहिए या नो, ठीक है? हाँ बताओ। एफिशिएंसी से कर सकते हैं कितनी वो एफिशिएंट है। नहीं, संस्कार फिर से बोलना, क्या बोला अभी आपने? सर एफिशिएंसी से कर सकते हैं, प्रैक्टिकल है कि आइडियल है? हाँ ठीक है, ये भी एक क्लास, मतलब एक्चुअली एक ट्रांसफर, ये क्लासिफिकेशन नहीं होता, ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल ही हो रहा है। मतलब वर्किंग प्रिंसिपल में जब आपने कोई भी रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट किया हुआ है, कोई लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ है, या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें अपन उसको आइडियल ट्रांसफॉर्मर मान रहे हैं, वो भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। बिल्कुल सही। और कोई बताएगा? अकॉर्डिंग टू द इनपुट और अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। हाँ, वाइडिंग मतलब वही कंस्ट्रक्शन ही हो गया, मतलब किस तरीके से अपन वाइडिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं। कोर टाइप है, कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफॉर्म मैंने बताया था आप लोगों को उस तरीके से। हाँ गरिमा बताओ, गरिमा क्या कह रहे हो? सर मैं कंस्ट्रक्शन के उस पर बता रही थी कि शेल टाइप एंड कोर टाइप। हाँ हाँ, चाहे इसको अपन कंस्ट्रक्शन बोल दो या फिर इसको अपन वाइंडिंग बोल दो। कूलिंग टाइप से भी हो सकता है सर, कूलिंग टाइप से भी हो सकता है कि हम कूलेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिकली देखें। वैसे कूलेंट हाँ कर सकते हो, कूलिंग ऑयल यूज हो रहा है या कोई और सा लिब्रिकेंट यूज हो रहा है, वो एक्चुअली उसका एप्लीकेशन हो रहा है। दैट इज द एप्लीकेशन की कहाँ किस जगह अपन ट्रांसफॉर्मर को यूज कर रहे हैं और किस तरीके से उसका एप्लीकेशन यूज हो रहा है। और कोई बताए फटाफट? सर इनपुट के हिसाब से स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। हाँ वो तो इनपुट के हिसाब से ही होगा। राखी क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? इसमें इसकी बजाय आप अनम्यूट करके बोलो अपने आप को, चैट के बजाय। बोलो राखी या नितांशी, आप लोग चैट में लिख रहे थे ना, बताओ क्या बोल रहे हो? सर ऑटो ट्रांसफॉर्मर हो सकता है क्या? सर ट्रांसफॉर्मर के फंक्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है सर। सर जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, सर पावर ट्रांसफॉर्मर। हाँ वो भी सही है, वेरी गुड। सर फेज वाइज सिंगल फेज या फिर 3 फेज होता है सर वैसे में। हाँ वो भी हो सकता है, वेरी गुड। लेकिन हाँ वो भी आपका ट्रांसफॉर्मर, मतलब ट्रांसफॉर्मर के वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, इनपुट और आउटपुट, इन 5 चीजों के अकॉर्डिंग अपन इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना? तो नंबर 1, अगर अपन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इनपुट देखें, इट मींस दैट
कि इसको अपन किस तरीके से लिखते हैं, या तो आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर, समझ आया? अब ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे होगा, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। मान लीजिए अपन ने एक ट्रांसफार्मर लिया, ठीक है, इस ट्रांसफार्मर में अपन ने क्या किया, वी हैव कनेक्ट वन वाइंडिंग इन प्राइमरी साइड, यहां अपन ने प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट कर दी, ठीक है ना, और वी हैव कनेक्ट वन वाइंडिंग इन सेकेंडरी साइड। अब कोई मुझे बताएगा कि ये ट्रांसफार्मर कौन सा है? कैन एनीवन? स्टेप डाउन। सर स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, वेरी गुड। होता क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करते हैं कि आपका आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं N1 दिए हुए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N2 दिए हुए हैं, ठीक है ना, और इनपुट में मैंने यहाँ पे AC सप्लाई दे दिया है, AC सप्लाई दिया है, इट मींस दैट यहाँ मेरे को वोल्टेज है V1, करंट फ्लो हुआ मेरा I1, यहाँ पे EMF इंड्यूस हुआ मेरे पास E1। क्लियर? अब विद द हेल्प ऑफ इंड्यूस EMF और विद द हेल्प ऑफ करंट और नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ मेरे पास एक फ्लक्स जनरेट होगा, जैसा कि जो कंसेप्ट अपन ने मैग्नेटिक सर्किट में भी पढ़ा था कि जहां जहां आपकी कॉइल कनेक्टेड होगी वहां वहां आपको फ्लक्स मिलेगा। फाइन, क्लियर? तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे N2 हो गए। सिमिलरली जैसा आपका वाइंडिंग अरेंजमेंट होगा वैसा आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। समझ आई मेरी बात? तो ये तो हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी में मान लो मैंने यहाँ पे N2 नंबर ऑफ टर्न्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं आउटपुट में, और इसी के साथ जो यहाँ पे जो मेरे को EMF इंड्यूस हो गया, मान लो मैंने उस इंड्यूस EMF को बोल दिया E2। यहाँ अभी मैं नो लोड लेके चल रहा हूं, मतलब कोई लोड कनेक्टेड नहीं है मेरे पास, ठीक है ना, सिंस नो लोड, तो नो लोड होगा, इट मींस दैट I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 0, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे मैं अभी I2 की वैल्यू नहीं दिखा रहा हूं। सबको समझ आई मेरी बात? दिस इज योर डायग्राम ऑफ बेसिक ट्रांसफार्मर। अगर अब आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर बना के दिखाओ तो सभी लोग इसको अच्छे से जानते हैं, अपन लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक सर्किट में भी अपन 2-3 बार देख चुके हैं। दिस इज अ बेसिक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, नितांशी और राखी ने भी सही जवाब दिया था कि सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर की तरह भी इसको कर सकते हैं अपन। इट मींस दैट कि यहाँ पे आपका सिलेबस में सिंगल फेज है, मतलब अपन सिर्फ 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं और एक ही अपन वाइंडिंग यूज कर रहे हैं। इसमें R वाइंडिंग या Y वाइंडिंग या B वाइंडिंग, मतलब R Y B, ये 3 फेजेस की वाइंडिंग होती है, इनके साथ न्यूट्रल रहता है। इसका मतलब क्या ये है, अगर मेरे पास सिंगल फेज मेरे को यूज करना है, इट मींस दैट कि यहाँ मैं कोई सा भी कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, मैं चाहे यहाँ पे RN यूज कर लूँ, ठीक है, मैं चाहे YN यूज कर लूँ, मैं चाहे BN यूज कर लूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैं R और N का कॉम्बिनेशन यूज करूंगा यहाँ पे, इट मींस दैट कि मेरे पास यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई आ रही है मेरे पास और सिंगल फेज वाइंडिंग यूज कर रहा हूँ मैं। अगर मैं RYB और N का तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करूंगा, इट मींस दैट कि यहाँ पे मैं किसका वर्ड यूज कर रहा हूँ, आई कैन यूज द 3 फेज सप्लाई और 3 फेज वाइंडिंग। समझ आया? मतलब मेनली इसमें सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में आपको डिफरेंस, क्लास कभी कोई पूछेगा तो कंफ्यूज तो नहीं होगी कभी इसमें। और घरों में भी यही होता है, घरों में भी आपने अगर 440 वोल्ट, मतलब 3 फेज का मतलब ये है सिंपली आपके घर में जो 440 वोल्ट बोलते हैं, 440 वोल्ट का झटका, मतलब 440 मतलब इतना हैवी वोल्ट रहता है इसमें 3 फेज का, ये 440 वोल्ट रहता है यहाँ पे। और सिंगल फेज में कितना वोल्ट रहता है, कोई बताएगा? कहीं कहीं अपन इसको 220 वोल्ट बोल देते हैं, कहीं कहीं इसको अपन 230 वोल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। एज पर द इलेक्ट्रिसिटी रूल्स और इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन एक्ट,
220 भी वैलिड है और 230 भी वैलिड है। क्लियर? सर इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए ना अच्छे से, क्योंकि सर घरों में भी यूज होता है, तो सर मतलब ऐसा जानने का थोड़ा सा लगता है कि मतलब है क्या। चलो देखो मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। मान लो अपने घर पे जो सप्लाई आ रही है, एसी सप्लाई, वो ट्रांसफार्मर से आ रही है। ट्रांसफार्मर से आ रही है मतलब स्टेप डाउन होके आ रही है। तो मान लो ये जो बेसिक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है ना, ये मान लो मैं इसी ट्रांसफार्मर क्या बोल रहा हूँ, आई कैन कॉल इट ऑल्सो एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जो आपके घर के बाहर डीपी लगी रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, या फिर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये दोनों ही चीज अपन इसको बोल सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, अपन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसको क्यों बोल रहे हैं, कोई बताएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और, हाँ बताओ क्या कह रहे हो? जहाँ पे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से बहुत ज्यादा वोल्टेज में आती है, और हम लोगों के घरों में उतना वोल्टेज सप्लाई नहीं किया जाता, तो उसको यूज करने के लिए हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, सही बताया आपने। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो आपका, मान लो अब ये अगर नो लोड कंडीशन हो रही है, इट मीन्स दैट कि नो लोड में आपका जो वोल्टेज करंट की वैल्यू है 0 है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिया कोई सा भी, मान लो ये मैंने यहाँ पे एक लोड कनेक्ट कर दिया, LOAD लोड कनेक्ट कर दिया है। अब इस लोड में मेरा एक करंट की वैल्यू सप्लाई होगी I2 करंट, ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि पावर को कांस्टेंट रखेगा। पावर कांस्टेंट रखने से मतलब ये है कि इनपुट की जो पावर है, इनपुट की पावर से मतलब ये है कि जो आपकी सप्लाई साइड की जो पावर है, वो पावर आपके लोड साइड के बराबर रहेगी। क्लियर? मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज और करंट अपन यूज कर रहे हैं, उसका इक्वल किससे होगा, जो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज करंट अपन यूज कर रहे हैं। इट मींस दैट कि यहाँ पे V1 by V2 मैंने कल भी बताया था आपको, I2 by I1, इट मींस दैट V की प्रोपोर्शनल जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू I। V इज प्रोपोर्शनल टू I मतलब यहाँ पे सिंपल अगर अपन VI ले रहे हैं तो जो 1 मतलब यहाँ पे जो पावर है वो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे कांस्टेंट पावर आपको मिलेगी। ठीक है, समझ आया आप लोगों को ये चीज, कंसेप्ट क्लियर? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये है, मान लो अगर मैं घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसी की बात कर रहा हूँ, या सिंपल मैंने क्या किया कि V1 में मैंने सप्लाई दे दिया यहाँ पे 220 वोल्ट, ठीक है, और करंट मान लो मैंने 2.5 एम्पियर फ्लो करा दिया, है ना। और यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ के बाद V2 जो मेरे को मिला है, द वैल्यू ऑफ V2 इज 110 वोल्ट। इस केस में I2 क्या निकलेगा, फटाफट बताओ मुझे। 5 निकलेगा, हाँ या ना? यस सर, 5 आएगा। 5 आएगा ना। इसका मतलब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, मतलब जो भी आपका यहाँ पे, अब इसके लिए एक और चीज पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए कि N1 नंबर ऑफ टर्न्स कितना है और N2 नंबर ऑफ टर्न्स कितना है। N1 और N2 अगर आपको पता होगा तो आप इजीली अपने V1 और V2 की, V1 भी आपको गिवन ही होगा, V2 की वैल्यू भी आप निकाल लेंगे, और I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 5 एम्पियर। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर अपन ये सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं तो ये एग्जांपल क्या बताना चाह रहा है आपको, ये एग्जांपल ये बताना चाह रहा है कि जो भी आपका वोल्टेज की वैल्यू है, वोल्टेज की वैल्यू से मतलब ये है कि वोल्टेज जो V2 वोल्टेज है आपका प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग का, वो वाला वोल्टेज अगर यहाँ पे स्टेप डाउन हो रहा है, मतलब हाफ हो रहा है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल। हो जाएगा। समझ आया? इट मींस दैट कि यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1
एंड P2, तो P1 P2 की वैल्यू क्या आ रही है इस न्यूमेरिकल के लिए, कोई बताएगा? इक्वल आएगी सर। 550 आएगी। P1 और P2 की वैल्यू 550 550 आ रही है 550 वॉट। 550। वो बताओ मेरे को, रेटिंग बताओ इसकी फटाफट। रेटिंग कितनी आएगी? What is the rating of power in this circuit? जल्दी बताओ। राम, रेटिंग कितनी आएगी फटाफट बता बेटा। सर किलो वोल्ट एम्पेयर। किलो वोल्ट एम्पियर। और कोई? नहीं सर, वोल्ट एम्पेयर आएगी, सॉरी। वोल्ट एम्पियर आएगा, वेरी गुड बेटा। किलो वोल्ट एम्पियर का मतलब ये क्या है, देखो ट्रांसफार्मर के भी अलग अलग होते हैं। रेटिंग जो होती है, या तो वोल्ट एम्पियर ले लो, या किलो वोल्ट एम्पियर ले लो, या मेगा वोल्ट एम्पियर ले लो, ये डिपेंड करेगा। सिंपल है तो वोल्ट एम्पियर, अगर 10⁻³ यूज करना है तो यहाँ मेगा वोल्ट एम्पियर, 10⁻⁶ यूज करना है तो मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है ना, ये 3 तरीके की उसमें होती है। और भी इसके आगे भी आ रहा है। पार्डन, क्या? इन जनरल मतलब अधिकतर जहाँ भी इक्वेशन वगैरह यूज करते हैं तो वहाँ तो किलो वोल्ट पर एम्पियर यूज करते हैं। नहीं, देखो अगर मैंने मान लो मैंने आपको क्या कह दिया कि 2 kVA का ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 kVA, तो बताएगा? मैं चाहे 2 kVA बोल दूं, या फिर मैं क्या बोल दूं इसको, 2000 वोल्ट एम्पियर बोल दूं। सही है ना? अब मान लो 550 वोल्ट एम्पियर लिखा हुआ है। अब अगर मेरे को इसको केवी में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा? आई कैन ऑल्सो राइट 55 वोल्ट एम्पियर। अगर इसको मेरे को केवीए में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, बताओ फटाफट बताओ। डिवाइडेड बाय 1000। बस कितना आएगा? 0.05। 0.55 kV। समझ आया? सब मतलब 0.055। हाँ सॉरी, 0.123 055, सॉरी मैंने वो जीरो लगा के पॉइंट बीच लगा दिया। ठीक है, मतलब 0.055 का केवीए का ट्रांसफार्मर बोल दूं, या 55 वोल्ट एम्पियर का ट्रांसफार्मर बोल दूं, वो मेरे पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे वोल्ट एम्पियर इसलिए लिया है मैंने क्योंकि मैंने वोल्टेज और करंट की वैल्यू कम ली है। मान लो मैंने यहाँ पे लिया होता V1 में 220 kV और I2 V2 में लिया होता 110 kV, तो सिंपली मेरा डायरेक्टली जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग आती है वो किस में आती? केवीए में आती, आया ना? बिकॉज जो वोल्टेज रहता है वो हमेशा किलो के टर्म्स में रहता है, और जो करंट रहता है वो आपका हमेशा एम्पियर के टर्म्स में रहता है। तो कोई सी भी अगर मान लो करंट भी आपका किलो के टर्म्स में आ रहा है तो किलो इंटू किलो मतलब वो मेगा वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। समझ आई मेरी बात आप लोगों को? ठीक है ना, तो ये इस तरीके से अपन इसका करते हैं। तो जैसे मैं आपको घर का बता रहा था, सिंगल फेज या 3 फेज, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग से अपन ये दिखाते हैं कि वहां उस ट्रांसफार्मर से, मान लो जो आपके घर के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, उसमें इनपुट में 11,000 वोल्ट आता है, मतलब 11 kV, और आउटपुट में वो 440 वोल्ट लेता है। कहीं कहीं 440 भी लिखा होता है, कहीं कहीं 400 वोल्ट भी लिखा होता है। ठीक है ना, तो इतना डिजायरेबल है वोल्टेज, क्योंकि अपन घर के बाहर या तो स्टेबलाइजर से या अकॉर्डिंग टू द नीड, लोड के अकॉर्डिंग अपन अपना जो सप्लाई है उसका डिमांड करते हैं। मतलब आप मान लो मेरे घर में 2 AC, 2 पंखे, 2 ट्यूबलाइट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसकी वोल्टेज रेटिंग निकाल लूंगा। मान लो सिंपल मैंने क्या किया है, 2 पंखे 2 ट्यूबलाइट लगाए हैं 2 पंखे और 3 ट्यूबलाइट लगा लिए। इसका मतलब क्या हुआ, ट्यूबलाइट की रेटिंग क्या होती है अपनी 40 वॉट, 40 वॉट की अपनी ट्यूबलाइट रहती है। आजकल तो एलईडी है तो वो 20 वाट की भी आती है, 22 वाट की भी आती है एलईडी ट्यूबलाइट, या एलईडी बल्ब अगर आपको लगाना है तो 9 वाट का भी आता है। ठीक है ना, मतलब जितना आप एक्सपेंसिव अपना खर्चा करते जाओगे उतना उतना आपका उसकी जो
बिलिंग है उसकी आपकी रीडिंग सब जो है बिल कंजम्पशन कम होता जाएगा। समझ आ रही है मेरी ये प्रैक्टिकल चीज आप लोगों को? जैसे मान लो कि आपके घर में एक ये सिंगल फेस एसी सप्लाई मैंने दे दी, ठीक है ना, सिंगल फेस सप्लाई दे दी। यहां मैंने क्या किया है, यहां मैंने एक सिंपल एक रेजिस्टिव लोड लगाया हुआ है, ठीक है, एक इंडक्टिव लोड लगाया हुआ है, ये दो लोड लगाए हुए हैं, या कैपेसिटिव लोड लगाए हुए हैं, कुछ भी लगाया हुआ है। अब इन लोड के अकॉर्डिंग मान लो ये आर है, ये एल है, ये सी है, ठीक है ना, या सिंपल मैं आप लोगों से बोलूं कि मैंने एसी सप्लाई में देना चाह रहा हूं और मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक ट्यूबलाइट और एक फैन का कनेक्शन करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। एक ट्यूबलाइट और एक फैन, मान लो मैं अभी अपने कैबिन में बैठा हूँ, मेरे कैबिन में मेरे को ट्यूबलाइट और फैन और मेरे को कंप्यूटर चलाना है, ये तीन चीजें चलानी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये डिमांड करूंगा कि मेरे पास लोड कौन कौन से हैं। मेरे पास 3 लोड हैं, ट्यूबलाइट भी है, फैन भी है और कंप्यूटर भी है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखूंगा कि मेरी इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी है। मान लो ट्यूबलाइट मेरा 40 वॉट का है, फैन की रेटिंग मेरी 40 वॉट की है और कंप्यूटर की रेटिंग मैंने क्या ली, मान लो मैंने 60 वॉट की मैंने इसकी रेटिंग मान ले अज्यूम कर ली, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मेरा करंट अलग फ्लो होगा I1, यहाँ पे करंट I2 करंट फ्लो अलग होगा, यहाँ पे I3 करंट अलग फ्लो होगा। अब यहाँ पे जो वोल्टेज जो आ रही है ना बेटा, इसमें जो पैरेलल वोल्टेज, जो सिंगल फेज वोल्टेज आ रही है वो 220 वोल्ट, ये कांस्टेंट वोल्टेज है। ये 230 वोल्ट आपका यहाँ भी रहेगा, आपका I1 में भी रहेगा, I2 ब्रांच में रहेगा और I3 ब्रांच में रहेगा। तो ट्यूबलाइट में भी मेरा 230 वोल्ट आएगा, फैन में भी मेरा 230 वोल्ट आएगा और कंप्यूटर में भी मेरा 230 वोल्ट आएगा। अब अगर मैं करंट की वैल्यू निकालनी है तो विद द हेल्प ऑफ P इज इक्वल टू वी आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I इक्वल टू P बाई B। इससे मेरे करंट की वैल्यू आ जाएगी, I1 कितना आ रहा है, I2 कितना आ रहा है और I3 कितना आ रहा है। कितना आएगा बेटा बताओ भाई? मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली अपन कैसे देखते हैं कि अपन किस तरीके से अपन बिलिंग रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो 3 अपने इसमें करंट फ्लो हुए, इसका मतलब क्या हुआ, अब इन तीनों का समीशन जो I मेरे को चाहिए, मेरे को I इतना चाहिए कि मैं अपने I को यहाँ पे पैरेलली डिवाइड कर सकूं। समझ आ रहा है? It means that with the help of Kirchhoff's current law, sum of incoming current at node A, मान लो मैंने A नोड लगा लिया है, is equal to sum of outgoing current। समझ आया? मतलब I1 यहाँ से सबसे पहले यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा, फिर I2 करंट के बाद यहाँ से एक करंट ऊपर डिवाइड होगा, एक यहाँ पे इसकी ब्रांच में आएगा। यहाँ पे ऊपर A से B के बीच कोई भी आपका लोड नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे करंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, एज इट इज करंट आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू द लोड रिक्वायरमेंट, मान लो फैन में मेरे को करंट चाहिए 2 एम्पियर मान लीजिए, और मान लो मैंने इसको 1 एम्पियर निकाल लिया, इसको 2 एम्पियर निकाल लिया, इसको 3 एम्पियर निकाल लिया, ठीक है। 3 2 5 और 1 6, तो मेरा टोटल I करंट में कितना चाहिए, 6 एम्पियर चाहिए इसमें, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द करंट इन द लोड, मैं उस करंट को डिवाइड करूंगा और अलग अलग लोड में पहुंचा दूंगा, जिससे कि मैं जब भी इसको लोडेड कंडीशन में लाऊंगा तो मेरा ट्यूबलाइट भी एक्टिव हो जाए, मेरा फैन भी एक्टिव हो जाए और मेरा कंप्यूटर भी एक्टिव हो जाए। एक और चीज, यहाँ पे जो चीज, 2 चीज जो आपकी सेम रहेंगी सभी लोड के लिए, वो क्या रहेगा, एक तो उसकी पावर है। इसीलिए आपसे बोला जाता है कि जब भी अपन कोई भी चीज खरीदें, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले, उसमें सबसे पहले उसकी रेटिंग जरूर देखें। रेटिंग से मतलब ये है कि उसकी वोल्टेज रेटिंग देखें। आजकल तो क्या हो रहा है कि अगर मान लो घरों में माइक्रोवेव लेना है या एसी लेना है या फ्रिज लेना है तो स्टार रेटिंग देखी जाती है या उसकी BEEE रेटिंग देखी जाती है। BEE देखा जाता है, मतलब BEE मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है ना, कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी स्टार रेटिंग कितनी है। ऐसा करते हैं कि नहीं करते आपके पेरेंट्स? बताओ, आप लोग भी खरीदने जाते ही होगे ना अपने साथ सामान, नहीं जाते हो कि नहीं जाते, ठीक है ना। तो स्टार रेटिंग से मतलब ये है कि उसमें 2 स्टार लगे हैं या 3 स्टार लगे हैं या 4 स्टार लगे हैं या 5 स्टार लगे हैं। तो ये स्टार रेटिंग ये बताएगा
स्टार रेटिंग डायरेक्टली वो इफेक्ट करती है आपकी बिलिंग उसको, प्रोसीजर को। जितना अच्छा स्टार रेटिंग आएगी, और ये भी है कि स्टार रेटिंग जैसे जैसे आपकी इंक्रीज होती जाएगी वैसी वैसी आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। समझ आ रही है? मतलब स्टार रेटिंग ये टोटली डिपेंड करती है, टोटली डिपेंड अपॉन द कॉस्ट। जैसे जैसे आप स्टार रेटिंग को बढ़ाते जाओगे अपने अप्लायंसेस में, दीज और आर फॉर अप्लायंसेस, वैसे वैसे उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। मान लो मेरे को एसी खरीदना है, सर्दियां आ रही हैं, तो एसी मैंने 2 स्टार रेटिंग का अगर लेने जाऊं, मान लो मेरे को 2 स्टार रेटिंग का मेरा है, मेरे को 20,000 का। वही मैं अगर 5 स्टार रेटिंग का एसी खरीदना चाहूंगा तो कितने का आएगा? कोई बताएगा अज्यूम करके? 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, कितने का आएगा? डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है, और इट डिपेंड्स अपॉन द, मतलब कौन सी कंपनी का है, हेवल्स का है या फिर आपका है एलजी का है, या जो सबसे ज्यादा चलता है आपका जीई का है, किसी का भी हो, वो डिपेंड करता है किस पे हो रहा है। तो समझ आई मेरी बात आप लोगों को? तो एक चीज हो गई स्टार, मोहित ने बिल्कुल सही लिखा है, मोहित त्रिपाठी, वेरी गुड, कि स्टार रेटिंग की वैल्यू कॉस्ट पर डिपेंड कर रही है, और कॉस्ट से ही आपका क्या होता है ये समझ आता है कि आपकी बिलिंग उसमें कम आएगी। और ऑब्वियस है, अगर स्टार रेटिंग ज्यादा है इसका मतलब एफिशिएंसी भी आपकी इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है ना? और जितना अच्छा एफिशिएंसी का आपका अप्लायंस होगा उतना आपका उसकी लाइफ लॉन्ग वैल्यू भी बढ़ेगी, और उसी से आपका उसका बिलिंग भी कमाएगी। इसलिए अपन जब भी कोई सामान खरीदने जाते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस करने जाते हैं, चाहे अपन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेने जाएं या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जाए, तो उसमें उसकी रेटिंग या फिर उसकी कहीं कहीं बोलते हैं नेम प्लेट रेटिंग, नेम प्लेट रेटिंग जरूर देखा करें कि रेटिंग क्या दी हुई है, मतलब उसकी करंट रेटिंग क्या है, उसकी वोल्टेज रेटिंग क्या है, उसकी पावर रेटिंग क्या है। ये 3 चीजें जरूर देखनी चाहिए। ठीक है ना? स्टार रेटिंग तो फिर अपने आप जो वो होगा, आप लोग कंज्यूमर हैं और आप लोग बायर हैं, तो आप जो वहां पे बेचने वाला होगा वो अपने आप ही आपको बता देगा, जो सेलर होगा वो खुद ही बता देगा कि इसकी ऐसी ऐसी बात है। ठीक है? समझ आया जनरल क्राइटेरिया क्या होता है बेटा किसी भी चीज का? कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर अपन लेते हैं, या आप लोग भी इसका सर्वे कर सकते हो, कुछ नहीं करो, सिंपल, अभी अगर जो ग्वालियर के लोग हैं, मेला लगा हुआ है, मेले में शोरूम होंगे, अगर आप लोग जाएंगे उसमें तो आप लोग किसी भी चीज का उसमें उन्हीं से पूछ सकते हो, जो वहां पे आपके सेलर रहते हैं उन्हीं से पूछते हो कि स्टार रेटिंग का मतलब क्या होता है, 2 स्टार क्या है, 3 स्टार क्या है, 4 स्टार क्या है। अगर कोई इसको भी अगर सर्वे करके कोई इसकी भी चीज अगर मेरे को सबमिट करेगा तो मैं उसको भी मार्किंग कर दूंगा। ठीक है ना? ये भी एक तरीके का क्या है, दिस इज काइंड ऑफ फील्ड विजिट। ठीक है ना? मतलब अपन फील्ड में जाके अपन फील्ड में विजिट कर रहे हैं और वहां से एनालिसिस कर रहे हैं कि वहां पे क्या क्या हो रहा है। कुछ नहीं करो, आप लोग मॉल जाते रहते हो, मॉल में अपन लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसे ही अपन लोड कैलकुलेशन भी करते हैं। मॉल चले गए, इसमें कितने ट्यूबलाइट लगे हैं, कितने पंखे हैं, वो लोड कैलकुलेशन कर लिया, और वहां का जो इलेक्ट्रिसिटी है इंस्पेक्टर है उससे अपने वेरीफाई कर दिया कि इतने इतने लोड है, और उससे अपन बिलिंग भी आ जाती है। ठीक है ना? तो ये इतना सब कुछ आपको ट्रांसफार्मर का तो नहीं है, लेकिन बेसिक में चला गया तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का बेसिक तो इतना है कि अगर अपन 1 महीने में बेसिक को पढ़ते जाएंगे ना तो वो भी कम पड़ जाएंगे, तो उसमें तो फिर सिलेबस का हो जाएगा बंटाढार। समझ आया? ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो इसी में अब अपन पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर का अपन ने देखा था अपनी अभी इसमें कि यहाँ पे अपन स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे देखते हैं। तो वी कैन एनालाइज द क्लासिफिकेशन ऑफ, मान लीजिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप लोगों से बोला गया है, इट मींस दैट कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमेशा जो V2 वोल्टेज है वो क्या रहेगा, V2 इज लेस देन V1। ठीक है ना? दिस इज बिकॉज सिंस N2 number of turns are less than N1. The number of turns in secondary winding is less than the number of turns in primary winding, इसीलिए अपन इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं।
सिमिलरली अगर अपन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या हो रहा है। और एक और बात का ध्यान रखिए, अपन जब भी स्टेप डाउन या स्टेप अप का ट्रांसफॉर्मर देखते हैं तो वी कैन डू द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग करते हैं, कोई बताएगा? अकॉर्डिंग टू विच वैल्यू? अकॉर्डिंग टू वोल्टेज वैल्यू। समझ आया? V2 इज ग्रेटर देन V1। ये क्यों हो रहा है? सिंस N2 इज ग्रेटर देन N1। अब अगर मैं मान लो कि आपसे बोल दूं कि इसी में मुझे बताओ भैया कि इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर में और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करंट में क्या चेंज आएगा, तो क्या बताओगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करंट का क्या रिलेशन होगा? सर वोल्टेज का डाउन उल्टा में इंक्रीज करेगा करंट डाउन में इंक्रीज करेगा और अप में और अप में डिक्रीज ठीक है करेगा। ना, डाउन में इंक्रीज करेगा और अप में इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो I2 करंट है, I2 इज ग्रेटर देन I1 फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एंड स्टेप अप में क्या हो जाएगा? I2 इज लेस देन I1। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज सिंस द वैल्यू ऑफ I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है ना, समझ आएगा? तो कभी भी अपन जो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है या उसका क्लासिफिकेशन है वो अपन करंट के अकॉर्डिंग कभी नहीं करेंगे, हमेशा ही अपन किसके अकॉर्डिंग करेंगे? वोल्टेज के अकॉर्डिंग। कभी कभार वाइवा में एक्सटर्नल आते हैं तो वो भी आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि वोल्टेज के अकॉर्डिंग का क्यों कर रहे हैं, करंट के अकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्म तो देखो वाइस वर्सा, आपका ट्रांसफॉर्म दोनों चीज होती हैं, वोल्टेज भी होता है और करंट भी होता है। ठीक है ना। अब बात आती है कि नंबर ऑफ टर्न्स ही क्यों हो रहा है, तो V2 इज लेस देन V1 हो रहा है। इसमें एक टर्म और आता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ E2 इज लेस देन E1 एंड इन स्टेप ट्रांसफॉर्मर द वैल्यू ऑफ E2 इज ग्रेटर देन E1। समझ आया मैंने क्यों लिखा? ये मैंने इसलिए लिखा बिकॉज द वैल्यू ऑफ E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल रहती है, कोई बताएगा फटाफट? N1 and the value of E2 is directly proportional to, अपन क्या जानते हैं, जब भी कभी अपना EMF इंड्यूस होगा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का, तो वो डिपेंड करेगा किसके? इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज करेगा। अपने मैथ में पढ़ा था कि एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू, E की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ बेटा फटाफट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, क्या होती है? N d phi upon dt। N d phi by dt। इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास फाई, अगर मेरा कांस्टेंट है या फाई की वैल्यू मुझे पता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैं उसको चेंज कर रहा हूं, तो उसको मैं इस टर्म को एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट से मैं रिप्लेस कर सकता हूं। इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। समझ आया? And this is the basic principle of, in view of this, we can write that the basic principle of transformer, किस प्रिंसिपल पे ट्रांसफॉर्मर को अपन बोलते हैं बेटा, जल्दी बताओ फटाफट? म्यूचुअल इंडक्शन। वेरी गुड, म्यूचुअल इंडक्शन। और क्या होगा इसके साथ, एक और टर्म बताओ बेटा। अपन ने मैट सर्किट में भी पढ़ा था ये चीज, मैंने बताया था आप लोगों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वेरी गुड। किसने जवाब दिया ये? संस्कार ने, आकाश ने? आकाश ने। वेरी गुड आकाश। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों बोल रहे हैं अपन इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसलिए बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू जो हो रही है, अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंडक्टेंस का यूज कर रहे हैं। इट मींस दैट इंडक्टेंस क्या बोल रहा है, इंडक्टेंस ये बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना, मेरे पास ट्रांसफॉर्मर जो लगा हुआ है, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट दोनों का काम करूंगा, मैं फ्लक्स भी प्रोड्यूस करूंगा, मैं EMF भी इंड्यूस करूंगा। EMF जो इंड्यूस होगा वो मेरे नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा और उसी से मेरे को फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा कि मेरे को क्या चाहिए, मुझे स्टेप अप चाहिए या फिर स्टेप डाउन चाहिए।
समझ आई मेरी बात? ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ थ्योरेटिकल है तो वो लिखने की जरूरत तो नहीं है, समझ जाओगे ना। अगर फिर भी कोई डाउट हो, ये बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं मंडे को आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, फ्राइडे को इंटरेक्शन नहीं होगा, फ्राइडे को मैंने क्विज रखा हुआ है। क्लियर? और अगर इन केस इंटरेक्शन नहीं हो पाता है तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है और उसमें यूनिटी मार्क किया हुआ है तो मैं उनको मार्किंग उसकी 1 नंबर की कर दूंगा, और जिन लोगों ने वो क्वेश्चन छोड़ा हुआ है तो उनकी भी मार्किंग में बोनस कर दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने उसको यूनिटी लगा लिया तो उनका सही आंसर आया तो उनको भी मार्किंग मिली है। तो आप लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। जो जो प्रोसीजर है वो शीट मेरे पास पूरी है मॉडल की। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों सर को उससे, हाँ बोलो नितांशी बोलो। सर आपने बोला जिन्होंने यूनिटी लगाया है उनको आप मार्क्स देंगे एंड जिन्होंने छोड़ा है उनको बोनस, बट सर जिनने यूनिटी नहीं लगाया और छोड़ा भी नहीं है? उनको भी 1 नंबर मिलेंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू नितांशी सर। तेरे को नंबरों की बहुत चिंता रहती है, हैं? कितने नंबर आए तेरे? तो सर गंदे आए सर, नहीं पूछते सर ऐसे सवाल। नहीं पूछते क्या? मैं खुद ही शीट में ले लूंगा, मेरे पास शीट नहीं है क्या? शुरू शीट में देख के बता ही दूंगा कितने हाँ नंबर सर आप देख लेना ना सर। है। तुम लोग भी सही है, नंबरों के पीछे भागते हो। तुम लोगों ने 3 इडियट पिक्चर देखी है क्या? किसने देखी है 3 इडियट पिक्चर? सर सबने देखी है, मूवी है सर वो। सही में है ना? क्या कहता था आमिर खान उसमें? ऑल इज वेल। चलो ठीक है, चलिए इसमें क्या है, इसमें अब ट्रांसफार्मर में 2 टर्म और आते हैं। दैट इज द नंबर 1 इज द टर्न रेशियो। एक होता है आपका टर्न रेशियो। तो टर्न रेशियो इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। जब भी आप लोगों से टर्न रेशियो पूछा जाए तो वी कैन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ N1 अपॉन N2। एक तो ये होता है, न्यूमेरिकल में आता है ये चीज। ठीक है ना, और इसी के साथ एक और आता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड वी कैन एनालाइज द वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ, किससे इंडिकेट करते हैं बेटा? कोई बताएगा फटाफट, जल्दी बताओ बेटा। बस 2 मिनट और फिर मैं क्लास छोड़ दूंगा। ठीक है ना, फिर आप लोग अपने मजे करो। जल्दी बताओ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बेटा, फटाफट जल्दी। V1 बाय V2 होगा क्या पवित्र, जल्दी बता क्या कह रहा है? सर, V1 में V2 होगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को अपन किस टर्म से इंडिकेट करते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से। के सर, के। के, वेरी गुड। द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू N2 बाय N1। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको ट्रांसफॉर्म करना है अपने इक्विवेलेंट सर्किट को फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग, तो अपन यूज करेंगे के इक्वल टू N2 बाय N1। इसी को अपन क्या बोलते हैं? E2 बाय N1, V2 बाय V1, और करंट की केस में क्या हो जाएगा? I1 बाय। I2। ठीक है, क्लियर? समझ आया? तो ये Yes, दो sir. रेशियो आपको ध्यान रखने हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। टर्न रेशियो मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अपन के से इंडिकेट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब अपन इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे और जब ट्रांसफॉर्म करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग के कंपोनेंट्स को सेकेंडरी वाइंडिंग में या सेकेंडरी वाइंडिंग कंपोनेंट्स को प्राइमरी वाइंडिंग में, तो अपन इसका यूज करेंगे। ठीक है ना? तो आज की क्लास यहीं तक होती है। एक और क्लासिफिकेशन है, पढ़ा लें? 5 मिनट पढ़ा लें बेटा, बताओ आया ना? तो आधा घंटा ही पढ़ लो यार, और पढ़ लोगे आधा घंटा और? नो सर, नो सर। No, sir. क्या दिक्कत है? अच्छा है ना यार, तुम लोग का जितना जल्दी सिलेबस होगा उतनी जल्दी तुम्हारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी फटाफट। उतना अच्छा मिड सेम जाएगा तुम लोगों का। चलिए, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, बस 2 मिनट पढ़ा देता हूँ।
तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन अगर अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो नंबर 1 इज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। और नंबर सेकंड क्या होगा, फटाफट बताओ फटाफट। शेल टाइप। शेल शेल टाइप। टाइप। वेरी गुड, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। बेटा मैं इस क्लास में देखता हूं कि अपनी क्लास कब से, 7 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी ना, 7 दिसंबर से अब 27 फरवरी होने को आ रही है। ऑलमोस्ट मतलब 60% सिलेबस भी हो चुका है और 60% क्लासेस भी हो चुकी हैं। लेकिन सीएस से एक्टिव वही 5-10 रहते हैं और आईटी से एक्टिव वही 5-6 रहते हैं। तो ऐसा मत किया करो बेटा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जाता है तो सभी लोग एक्टिव होकर उससे पार्टिसिपेट किया करो। क्या होगा यार, गलती तो हो जाएगा, कोई डंडा पकड़ के तो नहीं मारेगा तुमको आपको आके। जितना अपने आप को एक्सपोज करोगे ना, उतना आपको जब कैंपस प्लेसमेंट में जाओगे, तो कैंपस प्लेसमेंट में कुछ नहीं देखा जाता। ये जो उचक के जो बोलते हैं ना, या स्किल्स जिनके अच्छे होते हैं, जिनके स्किल्स डेवलप होते हैं, उनको फायदा मिलता है, ठीक है ना। ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसमें कोई पर्सनल स्किल्स आते हैं तो इन चीजों को देखा जाता है। तो प्लीज पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर मैंने आपको बता दिया था। इसमें क्या होगा, आपका जो वाइंडिंग होगा वो अलग अलग अपन लिम में कनेक्ट करेंगे, और जो आपका शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर होगा वो एक ही सेंट्रल लिम में अपन कनेक्ट करेंगे, और इसी से आपका फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में आ जाएगा, और ये आपका पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें एक लाइन लिखो फटाफट। द मेन एलिमेंट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, द मेन एलिमेंट of a transformer are two coils and a laminated steel core। फिर से रिपीट करता हूं, the main element of a transformer are two coils and a laminated स्टील कोर, फुल स्टॉप। बेटा अभी क्लास लेफ्ट नहीं करें, आज अटेंडेंस होगी आप सबकी, क्लास में रहना है ना। मैं मूडल की अटेंडेंस ओपन नहीं करूंगा, मैं वर्चुअली अटेंडेंस लूंगा आज की, ठीक है। सर लगा दी। उसके बाद देखो, यस जिसने लगा दी कोई सर। बात नहीं, बाकी जिसने लगाई उसकी मैं अभी इसमें एब्सेंट, इसमें शीट में अटेंडेंस लूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हो रहे हैं जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं और उनकी अटेंडेंस लग रही है। द कोर इज लैमिनेटेड टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉस। सर एक बार फिर से बोल दीजिए। The main element of transformer are two coils and a laminated steel core, full stop, ठीक है ना। मेन एलिमेंट क्या होता है, 2 कॉइल होती हैं और एक लैमिनेटेड स्टील कोर होता है, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद द कोर इज लैमिनेटेड। अब अपन कोर को लैमिनेट क्यों करते हैं, द कोर इज लैमिनेटेड टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉस, ठीक है ना। उसके बाद according to a core construction and the manner in which primary and secondary are placed around it, the transformer are named as core type transformer and shell type transformer। सर बहुत जल्दी बोल दिया आपने। देख यार, लिखो according to the core construction, according to the core construction and according to core construction and the manner in which and the manner in which the primary and secondary are placed, the primary and secondary are placed around it according to the core construction and the manner in which the primary and secondary are placed around it, comma, the transformer are named as
द ट्रांसफॉर्मर आर नेम्ड एज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर और शेड टाइप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर होती है। मैं एक एक करके सबसे पहले CS ब्रांच रिस्पांस देगी अटेंडेंस का, उसके बाद IT, और जिसकी अटेंडेंस होती जाएगी वो लेफ्ट करता जाएगा। ठीक है, आरव गोयल, अभय प्रताप सिंह, आदित्य सर वो भैया। डायग्राम बनाना था, वो दिखा दो सर। डायग्राम हर बुक में दिया हुआ है, और मैडी सर के जो आपने पढ़ाया था ओके सब सर, कोर ओके। टाइप शेल्टर दोनों बनाए हुए हैं। ठीक है, नितान से बीच में डिस्टर्ब मत किया करे यार। चलो बताओ फटाफट। सॉरी आरव सर। गोयल नहीं है, अभय प्रताप नहीं है, आदित्य भैया नहीं है, आदित्य गुप्ता जल्दी फटाफट, आदित्य प्रजापति, आदित्य राज श्रीवास्तव, आदित्य राज शुक्ला, यस सर, यस अजय सर, गुर्जर, आदित्य राज, यस सर हूँ, आदित्य राज शुक्ला। ठीक है बेटा। 70 नंबर है आपके मिड सेम में। हाँ सर होंगे, मुझे हाँ इतने ही होंगे। क्या कह रहा है आदित्य, जोर से बोल थोड़ा। यस सर इतने ही होंगे, 17। हाँ होंगे क्या होता है, तेरे चेक को नहीं, याद नहीं है क्या? यस सर चेक नहीं करे थे मैंने, शुरू में ही करे थे और बस। चलिए, अजय गुर्जर, अजय सिंह मार्कम, अजिनेन राजपूत, आकांक्षा सकरे, बहुत बढ़िया, ये सब एब्सेंट होंगे आज। आकाश सिंह, आकृति जैन, अक्षत शर्मा, अलका यादव। यस सर। अलका आपके 16 मार्क्स से। यस सर। ठीक है, अमन कुमार इमले, अमन तिवारी, अमित कुमार, अमित प्यासी, प्रेजेंट सर, अमन तिवारी प्रेजेंट सर। अमन तिवारी, ओके। अमन तिवारी 20 मार्क्स है आपके। यस सर। कैसे आए? सर किए क्वेश्चन आए, हाँ, सर क्वेश्चन किए थे सही तो है। वो एक क्वेश्चन मेरे को भी आया था सर, तो मैंने यूनिटी कर दिया था तो आ गए थे उसमें, मार्क्स मिल गए थे। क्लास में तुम यार, क्लास में तुम इतना वो नहीं रहते, एक्टिव नहीं रहते यार। हाँ सर। क्यों क्यों नहीं रहते? अमन, हाँ सर। कहाँ के रहने वाले हो? सर भोपाल। भोपाल के, चलो हाँ सर। ठीक है, गुड लक। अमित थैंक यू। कुमार, अमित प्यासी, अंजलि पटेल, प्रेजेंट सर। अंजलि पटेल, ओके। अंकित शर्मा, यस सर। अंकुर, अंकित शर्मा, कहाँ विजयनगर रहते हो? सर DD नगर। DD नगर, ओके। अंकुर गौड़, अंश सक्सेना, यस सर। अंश सक्सेना, अंशुल गंगोरिया, प्रेजेंट अंशुल सर। सिंह तोमर। सर अंशुल गनगुरिया प्रेजेंट। ठीक है बेटा, जिसकी अटेंडेंस हो गई वो लेफ्ट कर सकता है। ठीक है, अनुज गुहा, अनुराग दुबे, अनुराग कुमार, अनुष्का निगम। प्रेजेंट सर। अनुष्का निगम, आज पूरी क्लास में कहाँ थी तू? सर मैं SRE नहीं यही रहेंगे एक्टिव तो थी। क्या होगा? सर मैं यही थी सर, क्लास में हर दिन आती हूँ जवाब सर। जवाब तो एक भी क्वेश्चन का नहीं दिया अनुष्का तूने आज। सर ये टॉपिक मेरी वीक है सर, इसलिए ज्यादा बोलते नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रांग करो ना। हाँ सर कर रहे हैं। ऐसे तो पूरी इंजीनियरिंग वीक रहेगा, तो इंजीनियरिंग वीक में अगर टॉपिक वीक रहेगा तो कैंपस को वो फाइट कैसे करोगे आप लोग? सर कर लेंगे TSIT सर। ब्रांच है, कैंपस प्लेसमेंट करना है ना कि नहीं करना? हाँ या ना? हाँ यस सर। 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपको पता है कंपनी आना स्टार्ट हो जाती है। 5th और 6th 7th 8th, बहुत से लोगों का तो 5th सेमेस्टर में कुछ कुछ लोगों का कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस इन 1st to 4th सेमेस्टर। बी प्रिपेयर फॉर इट। अरबाज शेख, प्रेजेंट सर। अरुण दौरे, यस सर। ओके अरबाज। अरुण दौरे, यस सर। अरुण सिंह श्याम, अरुण दोहरे है। यस सर। ठीक है, अरुण सिंह श्याम, अथर्व कुमार, अतिशय जैन,
यस आयुष सर। शर्मा, सर अतिशय जैन। अतिशय जैन, ओके। आयुष शर्मा नहीं है। आयुष सिंह, Yes, आयुष सिंह sir. राठौर, Ayush Singh, sir. विच वन? Ayush Singh. ओके आयुष, आयुष सिंह राठौर, चित्रांश कुलश्रेष्ठ, देव जैन, देवदास, यस सर, कपचे, देव जैन। ओके। देवदास कपचे, धीरज, धीर यस सिंह सर। कटोरिया, यस सर। यस सर। धीरज मेहता। यस सर। बेटा कहाँ के हो आप धीरज? खरगोन। 10 नंबर क्यों आए हैं मिड सेम में? सर पढ़ा नहीं था ज्यादा। इम्प्रूव करना सेकंड मिड सेम में, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं अच्छे से कि दोनों मिड सेम का एवरेज होगा। यस क्लियर? ध्रुव सिंह जादौन। यस सर। यस सर। यार ध्रुव तूने फोटो किसके लगाई हुई है यार? आइडल हैं? सर, लैरी पेज। अच्छा, ओके। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये कौन आ गया मेरी क्लास में। चलिए, गरिमा जैन, बेटा अपनी फोटो लगाया करो। गरिमा जैन, गौरी चौहान, गोविंद दांगी, यस सर। प्रेजेंट। गौरी चौहान, ठीक है। गोविंद दानगी, एंड सर। गुंजन, प्रेजेंट सर। हनी कुमार, हरिप्रकाश, हरिओम पटेल, हर्ष कुमार सिंह, हर्ष शर्मा, प्रेजेंट हर्षिता सर। चौकिया, हर्ष शर्मा। हर्ष शर्मा कौन है? आना जरा। यस सर। हर्ष शर्मा 12 नंबर क्यों आए मिड सेम में? प्रिपरेशन नहीं हो पाई। क्या प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी क्या करते हो घर पे? सर। अगले मिड सेम में देख लेना। कहाँ के रहने वाले हो हर्ष? ग्वालियर की। कॉलेज आओ तो मुझसे मिलना, ठीक है? ओके सर। हर्षिता चौकियार, प्रेजेंट सर। हर्षिता चौरसिया, ठीक है। हर्षवर्धन सिंह, हेमंत नेती, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। हेमंत नेती है ना। ऋतुल, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन प्रेजेंट। ओके। हेमंत नेती, यस सर। हेमंत सिंह है कि हेमंत नेती है बेटा? सर वो गलत गलत लिखा गया था सर, थोड़ा कहीं सिंह लिखा गया था, कहीं नेति लिखा गया था। चल ठीक है। ऋतुल केशरी, ईशा अवस्थी, प्रेजेंट सर। ठीक है ईशा। जयश्री, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ओके। खुशी शर्मा, प्रेजेंट सर। कृष्णकांत नागवंशी, कृष्णकांत गुप्ता, क्षितिज शर्मा, कुलदीप सर सिंह, प्रेजेंट। सर क्षितिज प्रेजेंट। कृष्णकांत नागवंशी है। क्षितिज शर्मा, यस सर। चलिए। कुलदीप सिंह, एक्सक्यूज मी सर, बोलिए खुशी। अटेंडेंस लग गई था। हाँ सर मेरी भी कृष्णिका गुप्ता। कृष्णिका गुप्ता लगा दी बेटा। कुलदीप सिंह, महेश कटारा, प्रेजेंट सर। ओके। मलुषी अग्निहोत्री, मोहम्मद सरवर भट्ट, मोहम्मद आसिफ, मोहित त्रिपाठी। सर कोई चैट पे वो मौलिश देख लिया मैंने। पे मौलिश्री ने लिखा है। देख लिया मैंने, उसका ऑडियो काम नहीं कर रहा। ठीक। मोहम्मद आसिफ, मोहित त्रिपाठी, मुस्कान अग्रवाल, नैन्सी, नमन, नवल, नवीन मित्तल। यस सर। यस सर, मुस्कान अग्रवाल। बोलते क्यों नहीं हो यार? मुस्कान, नैन्सी, यस सर, प्रेजेंट नैन्सी नायर, नमन सुहाने, मुस्कान अग्रवाल।
एक्सक्यूज मी सर, मेरी लग गई। लगा दी मुस्कान, लगा दी बेटा। नवल, नवीन मित्तल, Yes, sir. Yes, sir. निखिल I'm there. अटल, ओके Present, sir. नवीन, निखिल अटल, निश्चल सिंह, निशांक शाक्यवार, यस सर। निजांशी चांदिल, प्रेजेंट सर। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रही है आ रही है सर। सर आ रही बहुत प्रांशु जल्दी लिख रहा है। जल्दी आ रही है सर। Yes, sir. नितिन पाटीदार, पवित्र खरे, यस सर। पीयूष शिवरे, पदम सिंह सिकरवार, प्रफुल्ल चौधरी, प्रांशु। अभी यस सर किसने बोला था? पीयूष शिवरे ने। सर पवित्र ने बोला था। क्या? पवित्र खरे, यस ठीक सर। है। पीयूष शिवरे, पदम सिंह सिकरवार, प्रफुल्ल चौधरी, प्रांशु, ये प्रेजेंट है, ठीक है। प्रतीक सिंह जादौन, प्रतिभा धुर्वे, प्रिंसिका राय, प्रिया अग्रवाल, सर। प्रिंसिका राय। ओके प्रिंसिका। मनस्वी खत्री, प्रियंका लिहार, प्रेजेंट सर। प्रियंका लिखार, प्रेजेंट सर। why are you scoring less in mid-sem first? Tell me your answer. कम नंबर क्यों आए तुम्हारे? सर पढ़े नहीं थे। पढ़ा ही नहीं था, वेरी गुड। क्या करें फिर, ताली बजाएं? नहीं सर। कहाँ के हो आप रहने वाले? ग्वालियर। आप कॉलेज में आके मिलो मुझसे, ठीक है? ठीक है सर। पुष्पेंद्र राजपूत, प्रेजेंट सर। राहुल बोरा, राखी सहरावत, प्रेजेंट सर। राम, प्रेजेंट सर। अनु मेहता, रत्नेश कुमार, रिंकी वर्मा, ऋषभ नायक, यस सर। रोहन, यस सर। रोहन गुप्ता, यस सर। सागर यादव। सर अटेंडेंस लग गई। हाँ राखी शेरावत। यस यस। सर पुष्पेंद्र की लग गई। लग गई बेटा, लग गई। सागर यादव, सागर मगरैया, सजल श्रीवास्तव, समन जैन, समृद्धि जैन। समन कहाँ घूमते रहता है यार तू? अभी घूम ही रहा है क्या? इंदौर नहीं सर, अभी तो आ गया हूँ, घर पे ही हूँ अभी तो इंदौर से आया हूँ, अब वापस जाना है। बधाई हो बहुत बहुत। समृद्धि जैन, संस्कार गुप्ता, प्रेजेंट सर। संस्कार जैन, संस्कार शर्मा, सारांश मिश्रा, सत्येंद्र सिंह अरल, सर। अर्गल, सत्येंद्र सिंह अर्गल, ओके। सत्येंद्र जी जरा एक मिनट आएंगे आप सामने? यस सर। मिड सेम में कम नंबर क्यों आए हैं? सर नेक्स्ट में देख लेना सर, इस पर थोड़ा वीक था इसलिए। कहाँ के रहने वाले हो सत्येंद्र? मैं सर मेहगांव साइड ग्वालियर में ही रहता हूँ सर। हाँ तो आप मुझसे आके मिलो, ठीक है? ओके। जब भी आपके पास टाइम हो। देखिए किसी को भी जो ग्वालियर में हो या आसपास हो, तो अपना प्रॉपर मास्क, प्रॉपर सैनिटाइजेशन से आप लोग आके फैकल्टी से मिल सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी नोट्स हो, कोई भी किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपको कुछ हेल्प चाहिए हो, तो उसके लिए मना नहीं है, ठीक है ना? लेकिन आओ तो कॉल करके आओ, ओके? कॉल करके, व्हाट्सएप करके, क्योंकि आपका भी आना जाना खराब ना हो और फैकल्टी दूसरी फैकल्टी या मैं अपनी बात करूं, मैं दूसरी एक्टिविटी में बिजी ना हूं, तो आपका आना जाना व्यर्थ ना हो। क्लियर? क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के मिड सेमेस्टर एग्जाम में भी और एंड सेमेस्टर एग्जाम में, तो अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करो। सत्यम गरे, सौरभ त्रिपाठी, तेजल गुप्ता। प्रेजेंट सर। ओके। आईटी ब्रांच बस 2 मिनट मोर है ना? शक्ति सागर, शशांक उचरिया, शाश्वत खरे, शाश्वत पाठक, शिवांश निगम, शिवांशु भारती, श्रद्धा पटेल, शिवांशु भारती, शिवांशु निगम, पटेल। शिवांशु भारती, श्रद्धा पटेल, ठीक है ना? और कोई नहीं है?
सर शिवांश उमेश, निगम। शिवांश लगा दी बेटा आपकी। यस सर। उमेश पांडे, सोनम शाक्या, सौम्या प्रेजेंट सर। दात्रे, सर सोनम। सोनम शाक्या। सोनम शाक्या, क्या तेरे नंबर क्यों है कम, क्यों है मिड सेम में? सर मैं उस वक्त ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब ठीक हो? हाँ अब तो ठीक हूँ। ठीक। कहाँ के रहने वाले हो, ग्वालियर के बाहर के? ग्वालियर सर। ठीक है बेटा। सौम्या दात्रे, सोमैया। प्रेजेंट सर। ओके। स्पर्श बंसल। प्रेजेंट सर। सोमैया तुम्हारे नंबर कम क्यों आए हैं बेटा? सर मेरे नंबर कम आए हैं, आई डोंट नो। 17 मार्क्स है ना आपके? यस सर। सोया सिंह जादौन, तनय मनावत, उत्कर्ष सक्सेना, वैभव खत्री। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। वैभव खत्री सर प्रेजेंट। ओके वैभव। और कौन प्रेजेंट है? उत्कर्ष। ओके। सर गर्मा कह रही है उसका माइक नहीं चल रहा है, तो आप। मैं अभी देखता हूँ, पूरे आईटी ब्रांच हो जाए उसके बाद मैं फिर से देखूंगा किसका डाउट है। वंशिता राठौर, वेदांत खंडेलवाल, विकास पांडे। सर वेदांत खंडेलवाल प्रेजेंट। ठीक है। और किसने बोला प्रेजेंट? मैंने, वंशिता। ठीक है वंशिता। विकास पांडे, विशाल ढाबी, यशवर्धन मालवे। सर यशवर्धन मालवे प्रेजेंट। ओके यशवर्धन। राजेश सिंह गोंड, सौम्या शुक्ला, उत्कर्ष मिश्रा, अनिष्का, अनिष्का श्रीवास्तव, मयंक अग्रवाल। प्रेजेंट सर। Then after Mayank, 2 more remaining, मोहित बंसल एंड संस्कार जैन। ठीक है। हैं ये लोग? Excuse me, मोहित sir. संस्कार। सर मेरी लगी थी। हाँ नितांश ने प्रेजेंट कर दिया आपको। सर तो ये क्या होता है, मेरी लगी थी क्या होता है यार? प्रेजेंट मार्क नहीं हुई, ये बोलना चाहिए। हाँ सर मेरा कनेक्शन ब्रेक हो गया था। मेरी इंग्लिश मीडियम अटेंडेंस कॉलेज में पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल से आओ, तब भी ये क्या वर्ड यूज करते हो आप? चलिए मोहित बंसल, संस्कार जैन। एक्सक्यूज मी सर। यस गरिमा। सर मेरा कनेक्शन ब्रेक हो गया था, मेरी मैंने अटेंडेंस आपको ब्रेक प्रेजेंट हो कर गई दिया क्या? गरिमा। थैंक यू सर। सर संस्कार जैन प्रेजेंट है, उसका चैट में आया। ओके संस्कार। चलिए आईटी ब्रांच, आदित्य कंठल, आदित्य जोशी, अजय गर्ग। आदित्य जोशी। ओके अजय गर्ग। अजय गर्ग। ठीक है बेटा। आकाश कचवे, काचावे, सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाया। क्या बोलते हैं इसको आकाश, सरनेम को क्या बोलते हो आप? कचवाए। आपके नंबर कम क्यों है मिड सेम में यार? आप कहाँ के रहने वाले हैं आकाश? देवास। चलो ठीक है बेटा। सेकंड मिड सेम में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करना, ठीक है आकाश? चलिए अक्षत, अलख निरंजन, अलख निरंजन, आलोक कुमार, अमन दीक्षित, अमित बामनिया। ठीक है बेटा। आलोक कुमार प्रेजेंट, अमन दीक्षित प्रेजेंट, अमित बामनिया, अंकित कुमार, अंकित राज शिर्के, अंश जैन। नहीं, टेल हिम टू सेंड मी द एप्लीकेशन via mail. Okay. And you also send your application of Ashore class. Shubhi. I was granted earlier you, but it was also in my record. Yes sir, I will send the formal application. Okay, no issue. But only write 2 line or 3 line for that. Yes sir, yes sir. Amit Bamniya, Ankit Kumar, Ankit Raj Tirke, Ansh Jain. ओके अंकित, जिनके अटेंडेंस हो जाए वो लेफ्ट कर सकते हैं।
अंकित राज, अंश जैन, अंशिता नायक। Yes, sir, present. अंशिता, आज आजकल आप लोग क्लास में एक्टिव क्यों नहीं हो? आजकल जवाब ही नहीं आते हैं आपके। शुरू में तो आप एक्टिव थे, अब क्या हो गया? टफ लग रहा है तो इसलिए लगता है कि गलत नहीं तो आंसर करूँ उसके जवाब दे देती हूँ। नहीं नहीं, जवाब दिया करो, गलत होगा तो क्या हो गया, वो सही भी तो हो जाएगा। ओके सर। चलिए, अंशुल माहौर, अर्पित राव। ठीक है अंशुल। अर्पित राव, आशीष परमार, आयुष जैन, भावना राठौर। Yes, sir, present. आयुष जैन प्रेजेंट, भावना राठौर प्रेजेंट। ठीक है। छोटू प्रजापति, धीरेन्द्र नरवरिया। ऐसा देखना आप चैट बॉक्स में किसका आ रहा है, मेरे को बताया ना, ठीक है। धीरेन्द्र नरवरिया, दिव्यांश सोनी, गर्ग अग्रवाल। दिव्यांश सोनी, ठीक है बेटा। गर्व अग्रवाल, गिरिराज धोरे, गिरिराज धोरे, ओके। हरिकेश सिंह, हर्षित मोदी, हर्षिता रानावत, हर्षित मोदी, ओके हर्षित। जय सिंह सूर्यवंशी, जयंत पाटीदार, कान्हा बिंदल। ओके। कृष्णपाल यादव, लैब, हाँ ओके। जय सिंह लगा दी मैंने प्रेजेंट आपकी बेटा। कृष्णपाल यादव, लैब खटके, लवी तोमर, लाभ, सॉरी गलती से लैब निकल गया। लाभ खटके, लवी तोमर, मधुसूदन। लवी तोमर इज देयर? नहीं है। महेंद्र कुमार, मयंक कुमार, मेहरबान वर्मा, मृणल कंसोतिया, मृणल, ओके मृणल। निखिल मीना, नितिन कुमार मांझी, नितिन तरुण। लगा दी बेटा। नितिन मांझी, नितिन करुण दोनों प्रेजेंट। निपेन सिंह राजावत, प्रजीत सिंह, प्रीतेश सिंह, ओके। प्रियांशु प्रेजेंट, ओके। पुलकित कुमार, राहुल सिंह गुर्जर, ओके पुलकित, राहुल सिंह गुर्जर। राजेश यादव, रश्मि झा, रवि, ओके रश्मि, रवि, रिया सिकरवार, समर्थ गुप्ता, समर्थ गुप्ता, ओके यू कैन लेफ्ट नाउ। संजय सिंह, सौरभ अहिरवार, ओके संजय सिंह। सौरभ अहिरवार, श्रेय बंदिल, श्रुति जैन, शुभम मानी त्रिपाठी, शुभी शुक्ला, शुभी तो प्रेजेंट है। शुभम कहाँ है आज? चलिए, सुभाषिनी सिंह, सुमित मिश्रा, सुनील चौहान, सुमित मिश्रा प्रेजेंट, ठीक है बेटा। सुनील चौहान, तनीषा पाराशर, तरुण कुमार साहू, ठीक है तनीषा। तरुण सिंह, वैभव, विधान, वैभव शर्मा, विधान जैन, विनय प्रताप सिंह राठौर, विनायक असाटी, ये तो प्रेजेंट है। ओके विनय। विनीत यादव और विवेक सिंह, चलिए। और किसी की अटेंडेंस है तो नहीं छूट गई हो? निपेंद्र, हाँ निपेंद्र को मैंने प्रेजेंट कर दिया, और मधुसूदन, हाँ मधुसूदन प्रेजेंट है। और नेक्स्ट जो है, ओके हाँ विनीत यू आर प्रेजेंट। पुलकित को भी प्रेजेंट कर दिया। चलिए, नाउ द